हेमंत को जेल गए बहुत दिन हो गए। आज दिवाली थी। सभी दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। हाय सैम। बाजार में समांथा को देख रेहान ने कहा। ओह हाय। लगता है दिवाली पर काफ़ी शॉपिंग की जा रही है। हाँ, अरे अभी कहाँ हुई मेरी शॉपिंग। अभी तो और भी बहुत कुछ लेना है। आई नो यू लव शॉपिंग। बाय द वे, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प रेहान? मुझे एक गर्ल्स वॉच लेनी है एज अ दिवाली गिफ्ट। किसके लिए? गर्लफ्रेंड? सीरियसली सैम? लुक, आई एम 100% सिंगल। यू नो मी राइट? यस यस मिस्टर रेहान। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो। पता नहीं। जो भी हो, गर्लफ्रेंड है नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वॉच तो मैं अपनी मॉम के लिए खरीदना चाहता हूँ। आंटी के लिए? तो चलो फिर, देरी किस बात की। दोनों वॉच की दुकान की ओर चल पड़े। रात होते ही पूरी कॉलोनी दियों की रोशनी से नहा गई। हर जगह पटाखों की आवाज गूंजने लगी। रेहान और आरव अपने सारे दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मिठाइयां भी बांटने में लगे हुए थे। काश आज हमारे साथ हेमंत होता। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं रहती रेहान। हेमंत ने जो किया उसे हम भुला नहीं सकते। आरव ने रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जानता हूं आरव, पर कई बार मेरे दिल में ख्याल आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों? क्या हमने हेमंत को समझने में भूल कर दी, या फिर बस कर रेहान, कितना सोचता है तू हेमंत के बारे में। अगर उसने भी हमारे बारे में इसी तरह सोचा होता तो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। ये ले, समांथा का भी घर आ गया। चल चल के उसे दिवाली विश करते हैं। दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया तो समांथा की माँ ने दरवाज़ा खोला। हैप्पी दिवाली आंटी, ये मिठाई है समांथा और आप सबके लिए। हैप्पी दिवाली बेटा। समांथा तो घर पर नहीं है, वो सुबह शॉपिंग पर गई थी पर अभी तक आई नहीं। तुम्हें कुछ पता है क्या? उसके पापा उसे ढूंढने गए हैं। अरे पर सैम को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं सैम से मिला था आंटी। हमने साथ में एक वॉच खरीदी, उसके बाद वो अपनी बची कुची शॉपिंग करने चली गई और मैं घर आ गया। तुम सच कह रहे हो? मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है आंटी, और मैं सैम का तो भला ही सोचूंगा हमेशा। रेहान ने घबराते हुए कहा। आंटी की बातों से वो हैरान था। आज उनकी आंखों में रेहान को अपने लिए शक नजर आ रहा था। आंटी आप चिंता मत करो, हम भी सैम को ढूंढेंगे। चल रेहान। आरव ने रेहान का हाथ पकड़ा और दोनों चल पड़े समांथा को खोजने। आरव और रेहान के निकलते ही आरव ने समांथा को कॉल किया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. जहां तक मुझे पता है सैम ने कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखा। आरव, हमने साथ में मेरी माँ के लिए वॉच ली और उसके बाद वो शॉपिंग करने चली गई और मैं घर आ गया। अगर मैं जानता ऐसा कुछ होने वाला था तो सैम को मैं कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। हे रेहान, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, सैम मिल जाएगी। आरव ने रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों समांथा को ढूंढते ढूंढते कॉलोनी से दूर निकल आए। वहां पे सड़क के दोनों तरफ केले का बगीचा था। सड़क किनारे लाइटें तो थी, पर केले का वो बड़ा सा बगीचा गहरे अंधेरे से घिरा हुआ था। सड़क किनारे कुछ टी स्टॉल भी थे। आरव, आरव, क्या वो सैम है? रेहान ने सड़क किनारे बैठी एक लड़की की ओर इशारा किया। हाँ यार, चल चलकर देखते हैं। दोनों दौड़ते हुए उस लड़की तक पहुंचे। उनका शक सही था, वो समांथा ही थी, पर उसकी हालत देख के दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। समांथा के मुंह से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर कई जख्म थे। ओह माय गॉड! सैम, सैम क्या हुआ तुम्हें? समांथा को ऐसी हालत में देखकर रेहान के होश उड़ गए। सैम, सैम क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। समांथा किसी पुतले की तरह बैठी हुई थी। उस पर रेहान और आरव के सवालों का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में थी। सैम, सैम कुछ तो बोलो। चलो चलो उठो, चलो घर चलो। अंकल आंटी काफी परेशान हो रहे हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा।
और उसे खड़ा करने की कोशिश की, पर अगले ही पल वो चौंक गया। सैम, सैम तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा? हे भगवान, इससे तो खून भी बह रहा है। रेहान, ये क्या हुआ समांता को? सैम, सैम ये हमें जवाब क्यों नहीं दे रही आरव? ये तो मुझे भी नहीं पता रेहान, समांता की ऐसी हालत कैसे हो गई? दोनों किसी तरह समांता को लेकर घर पहुंचे। समांता की माँ उसकी हालत देखकर घबरा गई। उसके पापा भी अभी तक आ चुके थे। सैम, बेटा क्या हुआ तुझे? उसकी माँ ने पानी की बोतल लाके उसका मुंह धोया और पानी पिलाया। ये क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? उसकी हालत कैसे हुई, बताओ। समांथा के पापा ने रेहान का कॉलर पकड़ के उससे पूछा। अंकल, अंकल मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि समांथा की ऐसी हालत कैसे हुई। हमें तो आंटी ने बताया कि सैम अब तक घर नहीं लौटी, तो हम भी उसे खोजने चले गए। आरव, आरव बताना तू। अंकल, रेहान सही कह रहा है। सैम तो हमें वहाँ उस केले के बगीचे के पास मिली थी। हमने तो बस उसकी मदद की है। और आंटी, अंकल, आप लोग तो मुझे बचपन से जानते हो ना, मैं सैम का बेस्ट फ्रेंड हूँ। भला मैं उसे क्यों चोट पहुँचाऊँगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मिले थे ना मेरी बेटी से आज, बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? मैं अभी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि मैं मिला था सैम और हम दोनों ने साथ में वॉच भी खरीदी, पर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि मैंने उसे चोट पहुँचाई है। अंकल आंटी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने नहीं किया कुछ उसके साथ। अंकल आप प्लीज़ रेहान को ब्लेम मत करो, वो भला ऐसा क्यों करेगा? दफा हो जाओ मेरे घर से, और आइंदा मेरी बेटी के पास मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, सैम को डॉक्टर की ज़रूरत है, और मैंने कहा ना दफा हो जाओ। और मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। रेहान, रेहान चल यहाँ से, चल। आरव रेहान का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर की ओर बढ़ चला। ये सब क्या हो गया यार? समांता की हालत कैसे हुई? मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद ये मेरी ही गलती है। काश मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। आरव, मैं कभी भी सैम का बुरा नहीं कर सकता। तेरी गलती नहीं है रेहान। समांता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अपने आप को ब्लेम मत कर यार। पता नहीं क्या हो रहा है, पहले नवरात्रि में जो हेमंत ने किया वो, और आज दिवाली के दिन ये हादसा। सब बुरा चल रहा है। तो सही कह रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब। रेहान और आरव का सोचना सही है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जानना है ना? तो सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है। दिवाली के रात हुए हादसे को एक हफ्ता बीत गया, पर शायद अब सब कुछ बदल गया था। समांथा अब रेहान से कटी कटी रहने लगी। उसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेती थी। कॉलेज आना भी उसका लगभग ना के बराबर हो गया था। ये सब रेहान को काफी अजीब लगा, पर अगले ही पल उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद अपने पापा के कहने पर वो उससे बात नहीं कर रही। पर अब भी उसके जहन में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। लगता है आज भी समांथा कॉलेज नहीं आएगी रेहान। थोड़ी देर में बेल बज जाएगी। हाँ, पता नहीं क्या हो गया यार सैम को, क्यों वो इतना बदल गई है? आखिर क्या हुआ था उस रात? आने दो उसे, आज सारे सवालों के जवाब लूंगा मैं। थोड़ी ही देर में समांथा आती दिखी। उन दोनों को देखकर उसने अपनी नजरें घुमा ली और आगे बढ़ने लगी। पर रेहान ने आज मन बना ही लिया था सब जानने का। समांथा रुको! रेहान ने समांथा को आवाज दी। उसकी बात सुन के समांथा रुक गई और उसकी तरफ देख के बोली, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ सैम, सबसे पहले तुम ये बताओ कैसी हो, ठीक तो हो ना तुम? ये कैसा सवाल है रेहान? मुझे क्या हुआ? देखो ठीक ठाक तो खड़ी हूं तुम्हारे सामने। मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो सैम कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या छुपा रही हो यार तुम? क्या हुआ था उस रात? हाँ सैम, क्या हुआ था उस रात? और तुम्हें चोटें कैसे आई थी वो? और वो निशान कैसा था सैम? अब तक चुप आरव ने भी समांथा से सवाल किया। अरे, बेल बज गई। इतना कहते हुए समांथा क्लास की ओर चल पड़ी।
रेहान और आरव समांथा के इस बिहेवियर को देख के हैरान थे। वो हमारे सवालों से बच रही है रेहान। हाँ, पर अब और नहीं आरव। मैं जान के ही रहूंगा कि ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने उसे इतना बदल दिया। शाम का वक्त था। सूरज भी लगभग ढलने की कगार पे था। रेहान बाजार से सब्जियां खरीद कर लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात आरव से हुई, जो तेज कदमों से सड़क के किनारे चला जा रहा था। अरे आरव, इतनी तेजी में कहाँ चले जा रहा है? किस जल्दी में है भाई? रेहान ने साइड में साइकिल रोककर आरव से पूछा। अगर मेरे कॉल्स को रिसीव किया होता तूने तो शायद ये सवाल नहीं पूछता। कहाँ है तेरा फोन? आरव की बात सुन के रेहान ने अपनी जैकेट की जेब में रखा मोबाइल निकाला और ऑन करके देखा तो आरव के 15 मिस्ड कॉल्स थे। यार आई एम सो सॉरी, मैं सफाई बाद में देना। रेहान, पहले मेरी बात सुन। मैंने अभी कुछ देर पहले सैम को उसी केले के बगीचे वाले रास्ते की ओर जाते देखा। मेरे पूछने पर उसने बातों को घुमा दिया। यही बताने के लिए मैं तुझे कब से कॉल कर रहा था। सैम फिर वहां जा रही है? उस सुनसान जगह में क्यों जा रही है? वो भी शाम को? ये सब क्या कर रही हो यार सैम तुम? हमें वहां जाना चाहिए। चल पीछे बैठ जा। रेहान ने आरव को पीछे की सीट पर बैठने को कहा और चल पड़ा समांथा की ओर। काफी आगे जाने पर दोनों को समांथा नजर आई। सफेद सूट पहने और हाथों में बड़ा सा झोला लिए वो बढ़े जा रही थी। रेहान ने अपनी साइकिल डायरेक्ट उसके सामने रोक दी और उतरते हुए बोला, इतने शाम को इस सुनसान जगह में आने का कारण जान सकता हूं? रेहान, आरव तुम यहां जो पूछा उसका जवाब दो। ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूं। तो मेरा जवाब है, हमारे यहां आने का कारण तुम हो समांथा। तुम्हारे लिए आए हैं हम, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि उस रात कुछ तो हुआ था जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। प्लीज बताओ यार क्या हुआ था, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। मुझे बताओ तो सही। अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाओगी? हम तुम्हारा भला चाहते हैं सैम। लोग अपने दोस्तों से ही तो बातें शेयर करते हैं। कौन था वो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? बताओ सैम, कौन था वो? रेहान और आरव की बातें सुनकर समांथा ने परेशान होकर बोला, क्या हो क्या गया तुम सबको? रेहान और आरव, क्या बताऊं जब कुछ हुआ ही नहीं है? मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। नहीं सैम, पहले बताओ कहां जा रही हो? रेहान, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। पहले बताओ सैम, कहां जा रही हो तुम? झील के आदमी के पास। उसकी बात सुन के रेहान और आरव हक्के बक्के रह गए। जो लाइन उन्होंने हेमंत के मुंह से सुनी थी, वही लाइन समांथा के मुंह से सुन के वो हैरान थे। सैम, कौन है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतना कहते हुए वो वहां से दोबारा जाने लगी। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो सही नहीं है। और सैम, तुम वहां नहीं जाओगी। हमें बताओ समांथा, बात क्या है? ये पूरा मसला क्या है? आरव ने समांथा से पूछा। आरव, इससे कहो मेरा हाथ छोड़ दे और मेरा रास्ता ना रोके। अपने कदम घर की ओर मोड़ दो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। रेहान, जाने दो मुझे। तब तक नहीं जब तक तुम नहीं बताती कि ये झील वाला आदमी है कौन। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा रेहान। जो भी हो, आरव जरा अंकल को कॉल तो करना, पता तो लगे उन्हें कि उनकी लाडली बिटिया आखिर जा कहाँ रही है। नहीं नहीं, बता दो कौन है वो, वरना मैं जानती थी तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहते हुए गुस्से में समांथा ने एक जोरदार थप्पड़ रेहान के गाल पर जड़ दिया और आरव को धक्का देकर उन्हीं की साइकिल पर बैठकर तेजी से चली गई। रेहान, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं। चल सैम का पीछा करते हैं। समांथा अब भी साइकिल से उसी केले के बगीचे की ओर जा रही थी। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है।